मनीष, लेखराज, आलोक, अमन, विकास, मनीष, सिद्धार्थ, पायल, मनीष, सती, स्प्रीति, आशीष, अब्दुल, दिलखुश, शिवम, राधा, बोबड़े, दीपक, अफजल, अनिल, प्रतीक, वीरेंद्रा, मनीष, नेहा, अजीत, दिनेश, उत्कर्ष, कुंदन, कुंदन, बोबड़े। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सासाराम बिहार की धरती से हम भी प्रणाम करते हैं आपको मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया और बेहतर जीवन में करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं टाइप थ्री में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है। अभी तक आप पढ़ रहे थे एक इक्वेशन, और वेरिएबल एक इक्वेशन से ज़्यादा होता था। तो एक इक्वेशन होती थी तो हम करते क्या थे मेरे बच्चे, वेरिएबल जो होता था वो एक वेरिएबल फिक्स करते थे, एक इक्वेशन होती है ना। अब हम जो करने जा रहे हैं कि वहां पे दो इक्वेशन मिलेंगे आपको। तो आपको ध्यान रखना, अगर दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फिक्स करना है। दो वेरिएबल मेरे प्यारे बच्चों हमको फिक्स करना है, यानी जितनी इक्वेशन होगी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमें उतने ही वेरिएबल फिक्स करने होंगे। इस बात पे गौर फरमाइएगा। तो आइए इस सवाल पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इक्वेशन यहां है, एक इक्वेशन यहां है, दोनों जगह पे बड़ा दिमाग दौड़ा के काम को करना है। अब सवाल करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ ये बात समझनी है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 8 है। कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। तो वेरिएबल कितने? तीन, ए बी सी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको किसी दो को फिक्स करना है। लेट से ए को फिक्स कर दे रहे हैं और बी को फिक्स कर दे रहे हैं। मतलब ये कि इनकी वैल्यू हमें सोल्व करके निकालनी होगी, जैसे पीछे कई सवालों में हमने सोल्व करके निकाला। सी की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहला एज्यूम करते हैं जीरो। क्यों? क्योंकि बटे में कहीं पे भी जीरो नहीं बन रहा, और अगर ऐसा होगा तो मेरे बच्चे सी जीरो लेने से ये भी कटा, ये भी कटा, तो डायरेक्ट ए इंटू बी की वैल्यू आ गई 8। यहां जब आप आएंगे तो सी कटा, तो ए प्लस बी की वैल्यू आई 5। अब मैं यहां से सोल्व करने के अनेकों तरीके निकाल सकता हूं, लेकिन मुझसे ऑप्शन में क्या पूछा, चर्चा करते हैं। देखिए सी जीरो है तो जीरो को गुना किया तो जीरो, काटा। सी जीरो है, गुना किया जीरो, सी जीरो है, गुना किया जीरो, तो आंसर आया ए बी इंटू ए प्लस बी। तो मेरे बच्चे ए बी की वैल्यू है 8 और ए प्लस बी की वैल्यू है 5, तो आंसर आया 8 पंजे 40। मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 8 पंजे 40। हाँ जी, आइए करिए। आइए मेरे भाइयों, देखिए ध्यान से, ये बताइए कितने वेरिएबल हैं, कितनी इक्वेशन है, इस बात को समझना है। तो सबसे पहला काम ये है कि सर वेरिएबल हैं ए बी और सी, और इक्वेशन कितनी है सर? दो। तो किसी दो को फिक्स करना होगा, एफ माने फिक्स। तो सी को जीरो ले लेते हैं। नहीं सर, बटे में जीरो, जीरो तो नहीं लेना। तो जीरो नहीं तो फिर भाई वन ले लो, सबसे आसान है। तो वन ले लेंगे तो ये वन हो जाएगा। तो आप ध्यान देना कि वन बाई ए प्लस वन बाई बी की जो वैल्यू है, ये चूंकि वन हो गया तो वन उधर जाएगा, तीन में गया दो, मेरा आंसर आएगा। और मेरे भाई सी की वैल्यू अगर हम वन ले लेंगे तो सी उधर जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? चार में से एक गया, तीन। ये मेरा आंसर है। बहुत सुंदर। अब लड़ाई थोड़ी आगे। मेरे भाई सी को क्या लिया? वन। तो ये ए बाई बी है, फिक्स है, बिल्कुल है सर। ये बी बाई ए फिक्स है, बिल्कुल है सर। सी को वन ले रखा है तो वन बाई ए प्लस ए, ये वन बाई बी प्लस बी। ठीक है, हाँ जी। अब मेरे दोस्त वैल्यू पुटिंग चलाओ यहाँ से। देखो वन बाई ए प्लस वन बाई बी की वैल्यू कितनी? दो। वन बाई ए प्लस वन बाई बी की वैल्यू कितनी? दो। तो ये तो दो आया। और सर ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है सर? तीन। ये तीन है। अब सर बच गया ये। अब इसकी वैल्यू निकालनी होगी। महाभारत है मेरे भाई, महाभारत है। क्या करा जाए? तो किया मेरे बच्चों, ये जाए यहाँ पे कि इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो आएगा ए बी। हाँ जी, और ऊपर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सहमत है? आपने कहा जी ठीक है। गलती से ये मत करना कि ए दो इक्वेशन है और आप तीनों की वैल्यू रख दे। नहीं, आपको सोच समझ के वैल्यू रखनी होगी, तभी आप सही से कर पाएंगे। अब मेरे बेटे एक बात बताइए, ए प्लस बी की वैल्यू है आपके पास? बिल्कुल है। कितनी है सर? तीन। सर दिमाग दौड़ाएं तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए बी, ऊपर आएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? सर ए प्लस बी की वैल्यू है तीन, बराबर दो। तो मेरे बच्चे ए बी की वैल्यू क्या है? तीन बटे दो। ए बी की वैल्यू क्या है? तीन बटे दो। अब मुझे क्या निकालना है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र।
तो इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद है आपको? हाँ जी सर याद है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 3, 3 का वर्ग 9, 2ab की वैल्यू कितनी है सर, 3/2, मतलब ए बी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 गया, 9 में 3 गया सर, आंसर है 6। तो ये आंसर है 6, 3 और 2 5, 6 और 5 11। हाँ है ना, ये मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा इक्वेशन कितनी, 2, और वेरिएबल कितने, ए बी सी एम एल एन। अब मेरे बच्चे दो इक्वेशन फिक्स, मतलब 6 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो 2 को फिक्स करिए, बाकी को कुछ भी रखिए। अब किसको फिक्स करें और किसको क्या रखें, आई डू नॉट नो। लेकिन आपको यह समझना है कि जो भी आप रखना चाहें वैल्यू ऐसी रखिएगा कि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। अगर मैं इन सब की मान लो ए को फिक्स कर देता हूं और इन बाकियों की 1 1 1 1 रख दूंगा, तो ये आंसर भी 1 देगा, ये 1 है, ये भी 1 है, तो यू विल नॉट गेट योर जस्टिफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे आप सवाल का, हाँ है ना। तो साधारण उत्तर ये होगा कि बी और एम जो है ना, ये थोड़े से चेंज कर देना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं बी और एम को कुछ भी रखूंगा, दिमाग लड़ाता हूं क्या भाई, मैं बी और एम को ले लेता हूं, ठीक है भाई, एक लाना है ना मैंने जोड़, तो मैं क्या करता हूं, एम को ले लेता हूं 1, बी को ले लेता हूं 2, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये है 1, तो नेचुरल है 1/2 में क्या जोड़े कि 1 आए सर, 1/2। तो सर इस लिहाज से मतलब ये हुआ कि मैंने ए को 1 रख दिया, एल को 2 रख दिया, बी को 2 रख दिया, एम को 1 रख दिया। यहां तक एक को फिक्स कर लेंगे, वो लेटर ऑन कर देंगे, यहां तक हमने रख दिया। अब सर बी बाई एम की वैल्यू कितनी, बी बाई एम की वैल्यू है सर 2/1, यानी 2। एन बाई सी की वैल्यू मुझे कुछ भी करके -1 टेक नहीं होगी, तभी मेरा आंसर बैठेगा। अब एन और सी मेरे फिक्स है, मतलब इनको मैंने सोल्व नहीं किया, तो एन और सी में से किसी एक को मैं कुछ रख के देख लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, सी को, अब इसमें तो मेरे पास एन बाई सी ही आ गया, देखो यहां से निकल ही गया ये सवाल, तो एन बाई सी को मैंने कुछ नहीं रखा, यहीं तक रखा भाई। दो, देखो फिर से समझाता हूं, एक और दो, एक दो इक्वेशन थी और वेरिएबल थे 6, मैंने क्या किया 4 रख दिए, 1 2 3 4। अब एन और सी को मुझे सोल्व कर लेना है, तो यहां से सोल्व करूंगा तो एन बाई सी उधर जाएगा या इधर जाएगा, तो सोल्व होकर 2 में से क्या, 1 आया, है ना। तो यहां से देखोगे तो एन और सी आपस में बराबर आएगा, एन और सी मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। और अगर एन और सी आपस में बराबर आ गया तो ये 1/1 आ गया, यानी 1 आ गया, ठीक है जी। और एल बाई ए की वैल्यू क्या है, तो एल क्या था 2 और ए क्या है 1, तो 2/1 जमा 1, ये रखा है, देखना एक बार भाई, एन बाई सी 1 है और एल बाई ए 2/1 आया। अब देखते हैं आंसर आ रहा है 3। देखना भाई कहां गड़बड़ करी है मैंने, देखना भैया कहां गड़बड़ करी है, सोल्यूशन निकाल देते हैं। ए बाई एल 2 है, 1 आया, ठीक है। बी बाई एम मैंने 2 टेक किया, तो एन बाई सी को, अच्छा ये माइनस लिया था, माफी चाहता हूँ भाई, माइनस लिया था, माइनस एन बाई सी की जो वैल्यू आई ना, वो आई मेरी क्या, यहाँ मुझे माइनस लिया मैंने एन बाई सी, यानी माइनस किया, यानी एन बाई सी को मैंने क्या लिया हुआ है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे तो एन बाई सी को मैंने -1 लिया हुआ है, -1 लिया, क्योंकि यहाँ तो प्लस का निशान था ना, यहाँ प्लस का निशान था, माफ करना है, प्लस का निशान था, तो एन बाई सी की वैल्यू आई -1, और एन बाई सी की -1 है तो पलटेंगे तो भी ये -1 ही आएगा, तो 2 में से 1 गया मेरे बच्चे, मेरा आंसर आएगा। अब ये 1 है, ये बी बाई एम को अगर रख के देखोगे तो 2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 0 है, तो ना तो ये आंसर है, ना ये आंसर, ना ये आंसर, केवल ऑप्शन ये आंसर, बिल्कुल। ये मेरे पेरेंट्स यहाँ प्लस का साइन था, तो मुझे 2/1 में क्या जोड़ू कि 1 आ जाता है, एन बाई सी को सोल्व किया तो वैल्यू आई -1। क्लियर है, बहुत सुंदर। आई देखो मेरे भाई, इस सवाल को कैसे किया जाए, ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। सबसे पहले एक ही काम करना है, ये पहचानिए कि वेरिएबल कितने हैं। तो सर पी क्यू एक्स वाई 4 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है सर, तो सर एक और एक 2 इक्वेशन है सर। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल को कुछ भी रख लो यार। सबसे पहले तो y को 0 लेते हैं ताकि ये सेट हो जाए, y को 0 लेते हैं, ये हटा ये हटा। अब सर क्या करते हैं, p को 1 ले लेते हैं या x को मान लो कुछ भी। अगर मान लो वहां x लेने से सेट नहीं होगा, यूं करो, क्योंकि अगर मैं x को 1 मान लूंगा तो वहां सेट नहीं होगा, फिर मैं क्या करता हूं, p को कुछ मान लेता हूं, p को 1 ले लेता हूं। देखिए जद्दोजहद इसी चीज की कि वैल्यू करें सेट करें। भाई मैंने y को 0 ले लिया, ठीक है। अब y को 0 ले लिया तो अब मैं x को 1 ले सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। x को 1 ले लेते हैं, x को 1 ले लेंगे तो देखना ध्यान से, x को 1 लेते हैं भाई, y को 0 ले लिया, x को 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, तो p की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ गई मेरे भाई, और x को 1 लिया तो 1 में से 0 गया 1, तो q की वैल्यू भी डायरेक्ट 3 आ गई। अब ये डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं, y 0 है इसलिए ये कहानी खत्म।
y0 इसलिए ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। अब p की वैल्यू कितनी, 5, 5 का और 25, x की वैल्यू 1 है तो 25 से गुना करोगे यही रहेगा, ये 0 आ गया मेरे भाई। माइनस q की वैल्यू क्या है, 3, 3 का वर्ग आ गया 9, x की वैल्यू 1 है तो ये इग्नोर कर दो, 25 में हो गया 16। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कौन सा ऑप्शन 16 मुझे दे रहा है। देखिए यार p और q की वैल्यू 5 और 3 8, ये तो देगा नहीं, ये 5 और 3 8 दूनी 16, ये दे रहा है आंसर, ये भी नहीं देगा, ये -16 दे देगा, ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, मेरे भाई ऑप्शन बी मेरा ठीक आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है a² + b² बराबर 2 है और c² + d² = 1 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए यार a, b, c और d ये 4 वेरिएबल है और मेरे प्यारे बच्चों 2 इक्वेशन है, तो मैं क्या करता हूँ किन्हीं भी 2 को रख देता हूँ, लेकिन रखने के लिए ध्यान रखना जो भी आप रखने जा रहे हैं उस बात को बड़ा सोच समझ के रखना। कैसे कि अगर मान लो मैं a और b को रख दूं तो यहां मेरा आंसर c² + d² में रह जाएगा और यहां c² + d² फिर मुझे इसको होल स्क्वायर करके करना पड़ेगा, है ना। तो बेटर तरीका ये है कि हम b और d को किसी को रख लेते हैं, b को रख लेते हैं 1 और d को भी मेरे बच्चे हम रख लेते हैं 1। अगर हम ऐसा कर लें b और d दोनों को 1 1 रख लें तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो अगर b को 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 उधर जाएगा तो a² = 1 आ गया, तो a की वैल्यू यहां से निकाल दो, मतलब a² 1 आ गया, तो a की वैल्यू +-1 भी आ गया। ऐसे d को 1 रखेंगे तो 1 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों 0। ध्यान दे रहे हो ना, d को 1 रख दिया मैंने तो 1² उधर जाएगा -0, तो c² = 0 मतलब c की वैल्यू 0। और अगर मेरे भाई c की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ गया बिल्कुल। ये bd है, bd का स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू क्या है 1 1 यानी d² आया, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ चर्चा करें b और d दोनों रखे ना हमने, आते रख देते हैं। b की वैल्यू कितनी 1 और d की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ आ जाइए c तो 0 है, हटाओ। a और d की बात करें तो d 1 है और a की वैल्यू क्या है +-1, +-1। तो मेरे प्यारे बच्चों +-1 कुछ भी करूंगा मल्टीप्लाई करके तो बाहर तो स्केयर ही है और स्केयर है तो +1 ही बना देगा, तो 1 और 1 मेरे बच्चों मेरा आंसर क्या आएगा 2। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए बी सी आर नॉन जीरो, ये दोबारा लिख दिया ए बी सी, कह रहा है भैया ए बी सी नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब यह है कि ए बी और सी को किसी को भी आप जीरो नहीं रख सकते, ए बी और सी किसी को भी आप जीरो नहीं ले सकते, ना तो ए को ना बी को ना सी को, किसी को भी जीरो नहीं ले सकते। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, a + 1/b = 1 है, बिल्कुल ठीक है। b + 1/c = 1 है, बिल्कुल ठीक है। और मुझसे वैल्यू पूछिए a × b × c की। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल ये कि सर वेरिएबल कितने हैं 3, a b और c। इक्वेशन कितनी है सर 1 या 2, 2 इक्वेशन, 2 फिक्स करो, 1 की वैल्यू रखो। सर जिसकी भी वैल्यू रखोगे ना ध्यान रखना कि जीरो नहीं रख देना, तो मैं c की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। अगर सर मैं c की वैल्यू 1 ले दूंगा तो b + 1 आ जाएगा = 1, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसी के लिए उसने सब सख्त बना किया शुरुआत में कि भाई ये मत रख देना। तो फिर क्या करें, तो सर इसको चेंज करो। कैसे, c को 1 ना रख के कुछ और रख लो। सर 2 रख लेते हैं, c को 2 रख देते हैं, तो b + 1/2 आ गया, बिल्कुल सर = 1। तो यहां से सोल्व करोगे तो b की वैल्यू 1/2 उधर जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा, मतलब 1/2 आएगा, बिल्कुल, तभी तो आधा और आधा 1 बनेगा। और अगर b की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1/2 है = 1 है, तो मेरे दोस्तों ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा जमा बराबर 1। तो a की वैल्यू सोल्व करोगे तो -1 आएगा, 2 उधर जाएगा -1। अब a की वैल्यू आपने सोल्व की -1 आई, b की वैल्यू आपने सोल्व की 1/2 आई और c की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपने रखी 2 आई। 2 से 2 कटा, आंसर है -1। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 4। यहां पे इक्वेशन 3 होगी और वेरिएबल ज्यादा, तो 3 इक्वेशन होगी तो फिक्स कितने वेरिएबल करने, 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल फिक्स करने आपको, 3 वेरिएबल फिक्स कर लेने। कैसे, आइए समझाता हूं सवाल। ध्यान से देखना कितने वेरिएबल हैं, काउंट करेंगे तो P Q R A B C। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 6 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है। ध्यान से देखोगे पता चलेगा 4 इक्वेशन, 6 वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, 4 इक्वेशन है। क्या किया जाए सर, 4 वेरिएबल फिक्स किए जाए, किन्हीं 2 की ही वैल्यू रखी जा सकती है। 4 वेरिएबल फिक्स करने होंगे, किन्हीं 2 की ही वैल्यू रखी जा सकती है। अब मेरे दोस्त यहां
ए इक्वल टू क्यू आर है, क्यू प्लस आर, बी इक्वल टू आर प्लस पी, सी इक्वल टू पी प्लस क्यू आर। तो हमें कोशिश करके ए बी सी नहीं पी क्यू आर की वैल्यू रखनी चाहिए, और बटे में जीरो का कोई सवाल ही नहीं है, तो मैं क्यू और आर दोनों को जीरो ले लेता हूं, क्या ही गुनाह है इसमें सर? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो अगर क्यू और आर मैंने जीरो ले लिया तो सर ए की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। और सर ध्यान देना, मैंने क्यू और आर जीरो लिया, आर जीरो लिया है तो बी की वैल्यू क्या आ गई? पी। और सर ध्यान रहे कि मैंने क्यू जीरो लिया हुआ है तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई? पी। बहुत बढ़िया जी। अब आ जाओ जी, मैंने क्यू और आर जीरो लिया हुआ है तो क्यू जीरो हो गया, आर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो भाई पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई सर? 4। तो पी क्यू की वैल्यू आई 4। अब मेरे बच्चों ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की वैल्यू जीरो तो ये जीरो, ये सब जीरो, तो भी गुना करेंगे। बी की वैल्यू है पी तो पी क्यू, सी की वैल्यू है पी तो पी क्यू, ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ पी क्यू, और मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ पी क्यू की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 दूनी 8 मेरा आंसर है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 8 मेरा आंसर है। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। हाँ जी, आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे दोस्त, एक्स वाई और जेड दे रखा है। सबसे मेरा पहला काम ये होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है? एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है। इक्वेशन कितनी है सर? सर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। सर तीन इक्वेशन है। वेरिएबल कितने? 6। तो तीन इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, तो तीन फिक्स करो, बाकियों की वैल्यू रखो। मैं बाकी ए बी सी की 1 1 रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि जीरो लेने में फ्रैक्शन में बन जाएगा, तो 1 1 लेने में मुझे आसानी होगी। तो 1 बाई 1 तो एक्स की वैल्यू दो, 1 बाई 1 वाई की वैल्यू भी दो, और 1 बाई 1 जेड की वैल्यू भी मेरे बच्चे दो। तो एक्स वाई जेड दो हो गया, तो दो का वर्ग 4 4 4, और दो दूनी 4 दूनी 8, तो 4 और 4 8 खत्म, -4 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज माय डियर इज योर राइट आंसर। देखिए भाई, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों वेरिएबल है 6। कितने वेरिएबल है मेरे भाई? 6। और इक्वेशन कितनी है? 3 या 4? 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है। तो क्या किया जाए भैया? 4 इक्वेशन है तो 4 वेरिएबल फिक्स करो, बाकियों की वैल्यू रखो। अब मेरे बेटे क्या वैल्यू रखें? ध्यान देना, P इक्वल टू है, Q इक्वल टू है, R इक्वल टू, तो मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए एक्स वाई जेड को पुट कर दो। तो क्योंकि 4 इक्वेशन है तो मेरे को 4 वेरिएबल फिक्स करने, तो मैं दो की वैल्यू रख सकता हूं 1 1, कोई दिक्कत है नहीं। अब रख के देखता हूं। देखो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, तो 1 से 1 कट गया, 1 -1 कट गया, बचा क्या? जेड। तो मेरे भाई P की वैल्यू आ गई जेड। यहां ये मेरे भाई x और y दोनों बराबर है, 1 -1 खत्म, तो Q की वैल्यू आ गई जेड। ठीक है जी, x और y 1 और 1 2, तो r की वैल्यू आ गई 2 जेड। r की वैल्यू हो गई मेरे प्यारे, तो 2 जेड। किसी भाई को दिक्कत है? हमने क्या किया, एक्स वाई की वैल्यू 1 1 रख ली। वैसे एक चीज बताओ यार, हम 1 1 क्यों रख रहे हैं? बटे में जीरो का तो कोई सीन ही नहीं है ना? तो हम जीरो रख के चले ना, क्योंकि बटे तो जीरो बन नहीं रहा कोई सा। तो एक्स और वाई को जीरो लेते हैं, सबसे आसान। एक्स और वाई को जीरो लेने से सीधा सीधा आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। एक्स वाई जीरो लेने से क्यू भी जेड आ जाएगा, सबसे आसान ये है। और एक्स वाई जीरो लेने से आर की वैल्यू -जेड आ जाएगी। ये ध्यान रखना, आर -जेड है। ठीक है जी, इसी डाटा का इस्तेमाल होगा आगे। अब हमने क्या किया, एक्स और वाई को जीरो लिया हुआ, तो ये जीरो ये जीरो, एक्स वाई जीरो लिया ये, तो मेरे भाई जेड क्यूब की जो वैल्यू आई वाई 3, एक में जीरो जोड़ा एक, एक को 3 से गुना किया 3, तो जेड क्यूब की वैल्यू 3 है। अब मेरे भाई पी की वैल्यू जेड, तो जेड क्यूब आया, क्यू की वैल्यू है जेड, जेड क्यूब आया, आर की वैल्यू क्या है? -जेड, तो -जेड का क्यूब करोगे -जेड क्यूब आया, यहाँ -3, पी की वैल्यू है जेड, क्यू की वैल्यू है जेड, और आर की वैल्यू -जेड। इससे ये काटा, ये जेड क्यूब, जेड 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 प्लस 3 जेड क्यूब, जोड़ेंगे 4 जेड क्यूब। जेड क्यूब की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? यहाँ से कहीं निकाली थी हमने, जेड क्यूब गिरा 3, तो ये आएगा 4 गुना 3 12। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 12। बहुत बढ़िया, जीरो रखने में सबसे आसान बनेगा। आइए भाई, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र बराबर बराबर बराबर, आओ मेरे भाई, ये यहाँ बटे का निशान है। देखिए यार,
इक्वेशन कितनी है, ए पहले वेरिएबल गिनते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये इक्वेशन है सर ना, वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है सर, देखिए सर 1 2 3, 3 इक्वेशन है और वेरिएबल है 6। तो हमें क्या करना होगा, किन्हीं 3 को पुट कर देना है, किन्हीं 3 वैल्यूज को पुट कर देना, बाकियों का खेल देखते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, देखो गलती से भी ये मत कर देना कि आप 0 0 0 टेकते चले जाए, क्योंकि अगर आप भाई 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, मान लो मैंने ए बी सी 0 टेक दिया, तो ए 0 लेने पे यहां पे ए 0 लेंगे, यहां पे भी ए 0, यहां पे भी ए 0 आ जाएगा, और फिर आप एक्स वाई जेड निकाल नहीं पाएंगे यहां पे। तो थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचो कि कैसे इसमें वैल्यू रखी जाए और किन 3 वेरिएबल की वैल्यू रखना आसान होगा, बताइए। लगाइए भाई, एक भाई कह रहा है एक्स वाई जेड 1 ले लो, 1 ले लेते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन 1 लेके ये 1 1 1 25 थोड़ी आया, हमें ऐसा भी तो करना है कि वो सेट भी हो डाटा। एक भाई कह रहा है ए को 4 ले लो, एक्स को 5 ले लो। मेरे भाई जो भी आप वैल्यू रखना चाहें रखें, लेकिन वो उस इक्वेशन में सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए कोशिश करके वो वैल्यू सेट करो। ए बी सी 0 ले लीजिए, अरे मेरे भाई 0 ले लेगा तो इन 0 16 के बराबर आ रहा है, यही तो रिलेशन होता है। देखिए यार, मुझे एक काम कर लेना चाहिए, मुझे इसे थोड़ा छोटा करना चाहिए। मैं क्या करता हूं, अगर मैं एबीसी की वैल्यू लेता हूं तो मुझे ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो इसको सेटिस्फाई करे। अगर मैं एबीसी ना लेके एक्स वाई जेड लेता हूं तो ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो मुझे इसको सेटिस्फाई करे और फिर इधर भी सेटिस्फाई करे, तो फंस जाओगे आप। तो बेटर तरीका क्या है, मैं क्या करता हूं, सी को 0 ले लेता हूं, ठीक है जी, ले लिया भाई। फिर क्या करते हैं सर, सी को 0 लेने के बाद सर अब हमारे पास 2 वैल्यू और हैं सर, सी को 0 लेके देखते हैं क्या करा हमने। तो सर सबसे पहला काम हमने कर दिया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू 16 ला दी, बहुत बढ़िया, कि कोई दो राय नहीं है सर। अब सी को 0 लेने पे सर हमने ये कर दिया कि ये खत्म हो गया सी को 0 लेने पे। अब और कुछ है हमारे हाथ में जो किया जा सकता है, सर हम करने को कुछ भी करें तो देखो हम ये भी कर सकते हैं कि सर y को 0 ले दें। अगर हम y को 0 ले देंगे तो ये 0 हो जाएगा सर, ये कहानी सेट है ना, तो y 0 हो गया भाई, मैंने c 0 ले दिया, y 0 ले दिया, y 0 ले दिया, यहां तक किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब मेरे पास 3 वेरिएबल, एक वेरिएबल और है जिसको मैं 0 रख सकता हूं, क्योंकि मेरे को बटे में 0 लाना है, नहीं लाना, और मेरे पास 0 नहीं आएगा। अगर मैं जेड को 0 ले लूं तो मेरा बटे में 0 नहीं आएगा। ध्यान देना, बड़ा सोच समझ के वैल्यू रखना भाई, मैंने जेड को 0 रखा है, वाई को 0 रखा है, एक्स थोड़ी 0 रखा है जो बटे 0 आ रहा है, मैंने जेड 0 रख दिया। अगर मैंने जेड 0 रख दिया तो मेरे पास मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई। आप कहेंगे हाँ, एक्स की वैल्यू निकाल पाए। अब जरा यहां आ जाइए, अगर एक्स की वैल्यू में प्लस माइनस 5 ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए प्लस 5 लेके बताता हूं, तो बराबर आया 20, तो 5 से काटेंगे 4, तो ए की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चों, 4, बिल्कुल ठीक है। अब ये प्लस माइनस 4 ही आएगी, क्योंकि प्लस 5 था तो प्लस 4 आया, और अगर माइनस 5 लेता तो माइनस 4 आता। मैं दोनों ही वैल्यू लिख देता हूं समझने के लिए। अब ए की वैल्यू 4 में यहां रखता हूं, क्योंकि प्लस माइनस 4 यहां रखूंगा तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। 4 का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 16। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू यहां से 4 आई तो 4 का वर्ग क्या आ गया, 16। अब 16 जमा बी स्क्वायर बराबर है 16, तो यहां से मेरे बच्चे काटोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू 0, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मुझे ये देखना कि कहीं मेरा ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, तो देखते हैं भाई, ये बताओ ए की वैल्यू कितनी है। तो सर ए की वैल्यू हमने निकाली यहां से 4, बी की वैल्यू क्या आई सर 0, सी की वैल्यू क्या आई सर 0, हमने रखा हुआ था। एक्स की वैल्यू क्या आई सर, एक्स निकाला था हमने, कहीं एक्स निकाला ही नहीं हमने, नहीं ये रहा था ना, हाँ यहां से निकाला था। एक्स की वैल्यू क्या थी 5, वाई की वैल्यू क्या थी सर 0, जेड की वैल्यू क्या थी 0, तो मेरा आंसर आ गया 4/5 जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ऐसे सीन आते हैं तो मेरे बच्चे बड़ा सोच समझ के हमें वैल्यू रखनी होती है, हवाबाजी में वैल्यू नहीं रख सकते। मेरे भाई मैं वो टीचर हूं जो एक एक कंटेंट पे बहुत रिसर्च करके आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आप हर डिफिकल्टी लेवल को समझ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? और बड़े सारे तरीके हैं, कुछ भाई कह रहे हैं ए बी और जेड को 1 1 रख लो, आप वो भी कर सकते हैं। यही काम है आपका रिसर्च का कि आप अपनी तरफ से दिमाग दौड़ाएं और वो वैल्यू रखें। ए बी और जेड को भी हम 1 1 रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रखिए और फिर सोल्व करिए, यार कौन मना कर रहा है। जैसे रख के बताता हूं मेरे बच्चे, जब वैल्यू पुटिंग है तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, वैल्यू पुट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि अगर हम इस सवाल में एक साथ, ध्यान रखना, ना तो हम इनकी वैल्यू एक साथ ले सकते हैं ना इनकी वैल्यू एक साथ, हमें आपस में जोड़ना पड़ेगा इनको। तो एक भाई कह रहा है ए बी जेड को 1 ले लेते हैं, तो मेरे बच्चे ध्यान देना, ए को 1 ले लिया, बी को 1 ले लिया, तो 1 और 1 2, 2 उधर जाएगा 14, तो सी स्क्वायर बराबर आ गया ढक्कन 14। क्या निकाल लिया तूने बता, ए बी जेड को रख रहा है, अब जेड को तू 1 ले ले,
1 ले लेगा तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना आ गया भाई 24, हाँ ना। अब यहां आ जा, ए को तूने 1 लिया, बी को तूने 1 लिया, तो ये आ गया मेरे भाई 1 1 एक्स प्लस वाई आ गया, और जेड की वैल्यू क्या ले रहा है तू 1, तो ये आ गया सी बराबर 20। अब सी स्क्र 14 है, तो यहां से सी की वैल्यू कैसे निकालेगा, ए बी एक्स को जीरो कर दो, ले भाई ए बी एक्स को जीरो कर दे, यही काम आपने करना है, लगातार वैल्यू पुट करते रहना, उसी से आप समझोगे। ए बी एक्स को जीरो कर दिया तो ए जीरो बी जीरो और एक्स जीरो, जिसको काट रहा हूं खत्म, ए जीरो एक्स जीरो, बी को भी जीरो लिया तो ये खत्म, तो यहां बचा सी जेड की वैल्यू 20, यहां सी स्क्र बराबर 16, तो सी की वैल्यू आ गई 4, है ना। और यहां एक्स जीरो कर रखा है, तो वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बराबर आपका कितना है मेरे भाई 25, वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र 25 और सी की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां रख देते हैं 4 गुना जेड बराबर 20, तो 4 5 20, तो जेड की वैल्यू कितनी आई 5। अब जेड की वैल्यू 5, तो वाई स्क्र प्लस जेड की वैल्यू 5 का और 25 बराबर 25, तो 25 से 25 काटोगे तो वाई स्क्र की वैल्यू 0, तो यहां से वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन करने से होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं टाइप 5। टाइप 5 जो कहती है उस बात पे ध्यान से देखना। टाइप 5 में क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से हैं जहां वेरिएबल पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं, वेरिएबल पुट कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से यहां वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी होगी, आसान नहीं होगी वेरिएबल की वैल्यू पुट करना, मतलब घूम फिर के वैल्यू देखनी होती है और सोल्व करनी होती है। आइए सवाल के थ्रू समझाता हूं, आइए जैसे सवाल में, यानी इनमें क्या होगा कि वैल्यू पुट करके हल्की सी कैलकुलेशन चलेगी, ये वो टाइप है। एमडी भाई आपने सही किया था, मैंने इग्नोर किया आपको। भाई सारे बच्चे कमेंट अपने अपने हिसाब से वैल्यू रखवाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि सबके पास कॉपी पेन है, सब अपनी वैल्यू रखो, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो सही है। देखिए मेरे बच्चे, ए की पावर 4 + 1 दिस दिस, मैं गलती से भी इस बात को नहीं समझना मुझे कि भाई ए और बी दो वेरिएबल है, तो बी को तो जीरो ले ही नहीं सकता, बी को जीरो नहीं ले सकता। अगर बी को जीरो ले दूंगा बटे आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बी को जीरो नहीं ले सकते, लेकिन ए तो जीरो ले सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन तू ए जीरो ले देगा तो ये जीरो जमा एक जीरो आ गया, और ए को तूने जीरो ले दिया तो जीरो के बटे कुछ भी हो जीरो आ गया, तो तू यहां से बी की वैल्यू ही नहीं डिफाइन कर पाएगा, बी की वैल्यू भी आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, फिर फंस जाएंगे। तो क्या करें सर, तो एक दूसरा समाधान ये है कि आप जीरो लो ही मत, बी की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो ये मेरे दोस्त ए की पावर 4 + 1 है, बी की वैल्यू जीरो नहीं 1 रखी है, तो 1 बटे रखेंगे तो ये रह जाएगा। अब देखना ध्यान से, 1 रखा तो 1 का 4 आया, 1 आया, 1 आया, 4 में से 1 और 1 2 गया, तो कितना बचा 2। अब 2 को इससे गुना करोगे तो 2a², समझते हैं बात को, +1 - 2a² बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बनाओगे तो ये a - 1 एक स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, देखो a² + b² - 2ab, तो ये a² - 1 = 0 है, तो a² = 1 है, और अगर a² की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर कर रखा है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 की वैल्यू भी 1 आएगी, और b की वैल्यू आपने 1 की पावर 4 1 आएगा, 1 और 1 2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। तो यानी इन सवालों में हल्का वैल्यू पुट करके भी सोल्व करने जाना पड़ता है, थोड़ा लंबा। बताइए, देखिए मेरे दोस्त, हमें पता है कि x और ये दो वेरिएबल है, इक्वेशन है एक, कोशिश करिए वैल्यू रखने की, आप अपनी समझ से वैल्यू रखने की कोशिश करिए, क्या वैल्यू रखी जा सकती है। आइए मेरे दोस्तों, मुझे ध्यान दीजिए मेरी बात पे, कहानी ये है मेरे बच्चे कि मुझे ये समझना है कि x/a = 1/a - 1/x किसकी वैल्यू रखी जाए। तो हम ये करते हैं कि सर a की 0 रख लें, ना ना सर बटे में फंस जाओगे, सर a की 1 रख लें, सर a की अगर हम 1 रख लेते हैं ना, तो ध्यान देना ऑप्शन में ये -1 आ जाएगा, बिल्कुल ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1। आप कौन से ऑप्शन पे, अगर -1 से ये तो 2 आंसर, +1 है तो 2 आंसर, सर आप फंस के बैठ जाएंगे, 1 रखने से आप फंस जाएंगे। तो क्या करें सर हम 1 की जगह 2 रख लो, ये को रख लेते हैं, तो ये आया सर x/2, ये सर 1/2, ये 1/x, सर सबको क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, तो ये आया x, ये आया 1, ये आया 2/x, 2/x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा,
या यहां तक की बात आ रही सबको समझ में? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं सबको फिर से बताता हूं, मैंने क्या किया, सबको 2 से गुना कर दिया, तो यहां एक्स आया। मैं कह रहा हूं 2 से ना करके सबको 2x से गुना कर दो, इधर भी इधर भी 2x से गुना कर दो, तो बटे हट जाएंगे सारे, 2 से 2 कटा तो ये आया एक्स स्क्र। हाँ जी, 2x को इससे करोगे, 2 से 2 कट के x आया, और 2 से इसे काटोगे तो -2 बचेगा। बस काटना है, कॉपी पेन लेके। अब -2 में इधर ले आता हूं, x यहीं रखता हूं, ये x स्क्र उधर जाएगा माइनस का, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों x माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 2, x माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू आया 2, और मैं देखता हूं कौन सा ऑप्शन है। तो a की वैल्यू है 2, तो -2, ये है 1/2, ये है 2, ये है -1/2। अब मेरा आंसर डिफाइन है, +2 है, तो दैट इज ओनली ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चे मेरा ऑप्शन सी आंसर होगा, है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। भाई वेरिएबल है एक्स, ए और बी, किसी दो की वैल्यू पुट कर सकता है, क्योंकि एक इक्वेशन है। मैं ए और बी की कोशिश करूंगा वैल्यू पुट करने की, क्योंकि एक्स में मुझे आंसर चाहिए। मैं एक को तो जीरो टेकूंगा ही टेकूंगा, मेरा मन मान रहा है, तो मैं बी को जीरो टेक लेता हूं मेरे बच्चों, तो ये खत्म, ये खत्म, और बी को जीरो टेकने से ये भी खत्म। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये बताओ सर, ए स्क्र का स्क्र रूट क्या होगा? ए, ध्यान देना भाई, ये तो खत्म हो गया, तो ये बचा रूट ए स्क्र, और इसका वर्गमूल हुआ ए, तो ए में ये जोड़ा 2a, तो एक्स की वैल्यू आ गई क्यूब रूट 2a प्लस, सर ये बताना, ए स्क्र का स्क्र रूट ए आया और माइनस ए, तो मेरे बच्चे ए से कट के 0, 0 का क्यूब रूट कुछ भी करो, ये है। अब दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 2a, एंड दैट इज योर आंसर। एक्स क्यूब की वैल्यू ही पूछी आपसे, 2a, तो ऑप्शन 2a इज ओनली वन इन ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे सवाल में मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है समझना, यहाँ माइनस का निशान लगा दो। करिए भाई। आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस बात पे चर्चा करिए कि एक्स, ए और बी तीन वेरिएबल है, और इक्वेशन कितनी मेरे बच्चे? एक और एक, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए दादा कि हम इनमें से किसी एक को टेक लेते हैं, बी को जीरो टेक लेते हैं। बी को जीरो रखने से ये गया, ये गया, तो मेरे बच्चे ये आया एक्स क्यूब प्लस 3/x इक्वल टू 4a क्यूब। हाँ जी, बी को जीरो रख लेने से ये आया मेरे भाई 3x प्लस 1/x क्यूब, एंड इट इज इक्वल टू 4a क्यूब। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के अपनी बात बताइए, रखिए। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे सर इससे कुछ समाधान नहीं निकला, इससे कुछ समाधान नहीं निकला। समाधान क्यों नहीं निकला? क्योंकि अभी भी इक्वेशन में फंसी रह गई, दो इक्वेशन रह गई और दो वेरिएबल है। सोल्व अभी डिटेल करना पड़ेगा, अभी मेरे बच्चों डिटेल सोल्व करना पड़ेगा, और सर डिटेल सोल्व करेंगे तो आफत आ जाएगी। क्या आफत आ जाएगी? कि ये जब जोड़ोगे इन्हें तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब, और फिर यहाँ 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8a क्यूब, वो बन जाएगा 2a का क्यूब, 2a का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 4 और 4 दोनों साइड जोड़ोगे 8a क्यूब, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये फार्मूला है a प्लस बी के क्यूब का। हाँ जी, यहां से आप सोल्व करके लाओगे कि सर x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 2a, x प्लस 1/x की वैल्यू 2a है। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई और यहाँ दो वेरिएबल है। अब आप उठा के किसी की भी वैल्यू रख लो, a की रख लो या x की रख लो, क्योंकि आपको a और b में रिजल्ट चाहिए तो a की रख लेते हैं, x की रख लेते हैं। मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूं, तो 1 प्लस 1 1/1 2 आया, तो 1 और 1 2, 2 बराबर 2a, 2 से 2 कट गया, तो मेरे बच्चे a की वैल्यू आई 1। अब a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू 0 है, तो 1 में से 0 गया, 1 मेरा आंसर। हाँ है ना, ये मेरा आंसर है।
या मैं इसी सवाल में क्या करता, जो बेहतर तरीका होता है, ये गलत तरीका है, मतलब लेंदी तरीका है और बहुत टाइम खराब करने वाला तरीका है। ज़्यादा आसान ये होता कि मैं यहाँ इस सवाल में वैल्यू ही जो पुटिंग करता वो करता एक्स पे, ए और बी को छेड़ता ही नहीं, एक्स पे 1 पुट कर देता। तो ये एक भाई, बिल्कुल। तो 3/1, 3 और 1 4, तो ये आता 4 बराबर, ये 4 से 4 कट जाता, तो मेरे बेटे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 1 था। देखिए मन ही मन थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ 1 रखेंगे, 3 और 3 एक कम 3, 3 और जमा 1 4, 4 से फिर 4 कट जाता मेरे बच्चे, तो इसकी वैल्यू भी यही आती। समझ रहे हो ना? डिटेल लिख के देखना 1 रख के, फिर आ जाएगा समझ में कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू भी आपका क्या आ रहा है 1। अब दोनों को सोल्व करोगे, जोड़ोगे, तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू, इससे कट जाएगा, तो 1 और 1 2, 2 से 2 कट के ए क्यूब की वैल्यू 1। तो ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 1, है ना? ए की वैल्यू 1 यहाँ रख देना, बी 0 आ जाएगा, रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो अपने हिसाब से रखिए। बहुत बढ़िया अंकित भाई। आइए जी, यहां मेरे प्यारे बच्चों दो वेरिएबल है, ए और बी, इक्वेशन एक है। 0 तो किसी हालत में रखा नहीं जा सकता, बी को 1 रख लेते हैं, तो ये 1/a आया, ये 1 आया, ये 1/a+1 आया। बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें किसी भाई को कोई दो राय नहीं? सर क्या करें, मजबूरी है, ऐसा ही आ रहा है। अब सर, अब तो आप ही बताओ क्या? तो भाई एलसीएम ले लो, ये आया ए, ये आया a+1 ऊपर, यहाँ 1/a+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a+1 का स्क्वायर इक्वल टू ए, तो a² प्लस 1 प्लस 2a, है ना? और इक्वल टू है ए। ध्यान देना मेरी बात को। अब मेरे प्यारे बच्चों a² यहीं है, 1 यहीं है, 2a में से a उधर घटाएंगे तो -a बचा, दोनों साइड a से भाग दे देते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। छोटी छोटी कैलकुलेशन करके देखना, ना समझ में आए तो a आया प्लस 1/a आया, और मेरे बच्चे यहाँ कट के क्या आया -1। और आपको ये रिजल्ट मैंने सिखाया था कि अगर a+1/a की वैल्यू -1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 1। याद है कि भूल गए? याद। तो a क्यूब की वैल्यू 1 है, b को आपने 1 रखा था, तो 1 में 1 गया मेरे प्यारे बच्चों, 0 मेरा आंसर, 0 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए। ए और बी दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, क्या करें, वैल्यू पुट करें। किसकी रखें सर वैल्यू? सर बी की रखें या ए की? सर बी की रखने में ही मजा आ जाएगा, बी को 1 रख लेते हैं। बी को 0 रख देंगे तो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, बी को 1 रख लेते हैं, तो ए, बी को 1/1 - ए, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे ऊपर ले जाओ और इसे नीचे ले आओ, तो 1 - ए ऊपर आ गया और 1/a नीचे। भाई ये ए नीचे, ये ऊपर। अब 1 यहीं रखो, ए उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो a + 1/a की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर a + 1/a की वैल्यू 1 है, और इसके ऊपर चर्चा की हुई आपने, a + 1/a 1 है, तो a क्यूब की वैल्यू -1 होती है। आंख बंद करके कह दीजिए, तो a क्यूब की वैल्यू -1, b की वैल्यू आपने रखी है 1, 1 का क्यूब 1, एक में एक जोड़ा 0, मेरा आंसर आया। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। आइए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए सामने सवाल में कह रहा है x(y)(x+y) = a। वो एक्स जेड ये है, वाई जेड ये है, ए बी सी को 0 नहीं रख सकते, नॉन जीरो है, और आपको उसकी वैल्यू बतानी, ऑप्शन में क्या हो गया। मेरे बच्चों ये सवाल बहुत खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है।
ये आसान भाषा में सवाल नहीं पकड़ा जाएगा, मुश्किल सवाल है। क्या किया जाए, अब वैल्यू रखेंगे तो इन ऑप्शन में वो वैल्यू चेक करना भारी काम है, लेकिन आप वैल्यू रखिए आंख बंद करके। क्या देखिए, सबसे पहले तो लिस्ट बनाइए, ए बी और सी क्या है, रख दिया सर। फिर एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल। सर कुल मिला के 6 वेरिएबल हैं और इक्वेशन कितनी है सर, 1 2 3 इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एबीसी मान लूंगा तो मेरे से निकलेगा नहीं, क्योंकि इक्वेशन बड़ी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड को मान लेता हूँ। एक्स को लेट से 1 मान लेते हैं, वाई को 2 मान लेते हैं, जेड को 3 मान लेते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर एक्स को 1 माना और वाई को 2, तो 1 दूनी 2 आया, और एक्स प्लस वाई 1 और 2 3, तो ए की वैल्यू 2/3 आई, 2/3। हाँ जी, एक्स इंटू जेड करूंगा तो एक्स को जेड से करूंगा 1 3 3 आएगा, और एक्स प्लस जेड करूंगा 3 और 1 4 आएगा। तो मेरे बच्चे बी की वैल्यू 3/4 आएगी। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड करना है। बहुत सुंदर सर। तो वाई इंटू जेड करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, और वाई प्लस जेड 3 2 5 आएगा, तो ये आएगा 6/5। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू हमें वहां रखनी पड़ेगी और देखना होगा कौन सा आंसर है जो ऐसा है जो 1 ला के दे, कौन सा आंसर ऐसा है जो 1 ला के दे। अब अगर गौर से आप देखेंगे तो सारे ही ऑप्शन में ऊपर 2 ABC है। आप कहेंगे कि सर 1 1 1 क्यों नहीं रखा आपने इनको। सर 1 1 ना रखने के पीछे कारण ये है कि ध्यान से देखोगे, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, तो फंस के बैठ जाएंगे वहां पे, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे चीजों को। ABC 1 रखेंगे तो सारे ही ऑप्शन आपको कॉन्ट्राडिक्ट करके दे देंगे। ये माइनस AC, ये बी और डी गलत आ रखा है, यहां प्लस का निशान लगा देना। अब मेरे बच्चे, हाँ आप ये जरूर कर सकते थे कि x को 1 ले लेते, y को 1 ले लेते और z को 2 ले लेते, यानी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर बदल के रखनी पड़ेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। आओ सबसे पहले 2ABC, ऊपर 2ABC है, तो 2ABC की वैल्यू होगी 2/3, b की वैल्यू है 3/4 और c की वैल्यू है 6/5। देखो 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4 से 4 गया, तो ऊपर आएगा मेरे भाई 6/5। ऊपर वाले की कैलकुलेशन 6/5 आएगी। अब नीचे वाले में आइए, अब मुझे नीचे वाली वैल्यू जो है उनको सोल्व करके आंसर 6/5 लाना है। और नीचे क्या क्या है, ए बी है, बी सी है और सी है। देखना मेरे बच्चे, ए इंटू बी की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2/3 को 3/4 से करेंगे। देखो ध्यान से, 2/3 को 3/4 से गुना करेंगे, थोड़ा सा फास्ट होगा, मन मन में 2 दूनी 4 1/2 है। फिर बी इंटू सी करेंगे मेरे बच्चों, तो बी का 3/4 है तो सी का 6/5 है। तो भैया 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो यह आया 9/5। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए सी इंटू ए, तो सी है 6/5 और ए की वैल्यू है 2/3, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 4/5। मेरे बेटे हमें नहीं पता बीच में साइन किसका है, ये प्लस होगा ये प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। आंख बंद करके अभी मैं एलसीएम ले लेता हूं 10। एलसीएम क्या ले लेता हूं 10, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। 10 ले लेता हूँ, 10 लूंगा तो यहाँ क्या आएगा 5 है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ 10 लूंगा तो 5 दूनी 10 9 दूनी 18, यहाँ 5 दूनी 10 2 चौक 8। अब मेरे बच्चे जो भी मेरा आंसर आए वो हर हाल में 6/5 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर 6/5 है तभी तो कट के आएगा। तो अब मुझे देखना होगा कि कौन सा सही है। भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दूं तो 18 और 5 13, 13 में से 8 गया, कितना बचा मेरे भाई, 13 में से 8 गया 5, नहीं बनेगी बात, गलत है। फिर सर हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें और ये घटा ले, मतलब ये घटा ले, इन दोनों को जोड़ के ए भी माइनस कर दें। तो सर 18 और 8 26, 26 में से 5 गया मेरे भाई 21, 21/10 आएगा, और 21/10 को जब काटोगे तो 2 5 10, 2 से कटेगा नहीं, बनेगा ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं बैठेगा, है ना। अब मैंने इसको प्लस करना, इसको माइनस करके देख लिया, इसको माइनस करके देख लिया, अब इस बार इसको माइनस करके देखते हैं, लेकिन ये भी सेट नहीं बैठेगा। वैल्यू मैंने कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं की, 9/10 आएगा, 9/5 नहीं, हाँ वही गड़बड़ हो रही होगी। फिर BC कर रहे थे ना, B इंटू सी, B 3/4 था और C 6/5 था, सॉरी भाई, 2 दूनी 4 2 थी, अच्छा माफ करता हूँ, 9/10 आएगा, माफी चाहता हूँ, यही गड़बड़ हो रही थी, फिर माफी चाहता हूँ कैलकुलेशन के, 9/10। अब माफ करना मेरे बच्चों, अब एलसीएम लेके शायद समझ में आ जाए। 10 लेंगे तो ये 5 आएगा, ये 9, इसका साइन हटा दो, 9 आएगा, और ये 5 2 10 2 चौक 8 आएगा। ऊपर 6/5 है, नीचे 6/5 आएगा, तभी कट जाएगा। अब सारे ऑप्शन में देखेंगे तो एक जगह तीनों को जोड़ा हुआ है, बाकी जगह 2 जोड़ के एक घटा रखा, 2 जोड़ के एक घटा रखा है, तो इनमें से ऑप्शन चेक करना है। जोड़ देंगे तो 8 9 17 और 5 22, 22/10 6/5 नहीं होता है ना। तो क्या करा जाए भाई, ऊपर मेरी जो सेटिंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए मेरे भाई 12, क्योंकि नीचे 10 आ रहा है, तो ऊपर मेरा 12 आना चाहिए, तभी तो कट के मेरा 6/5 आएगा। तो 12 कैसे आए, तो सर 9 और 8 17, 17 में से 5 घटा दोगे 12 आ जाएगा, तो 9 और 8 को जोड़ दो और 5 घटा दो, यानी ए बी माइनस कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी माइनस कर लो, BC और CA को जोड़ दो। तो जिस ऑप्शन में BC और CA जुड़ा हुआ हो, BC और CA जुड़ा हुआ और ए बी माइनस है, वो मेरा आंसर, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। आप और वैल्यू रख के देखना, 1 - 1 1 रख के देखना, ये भी आसान बना देगा कैलकुलेशन को।
तो इस तरीके से क्रॉस चेक करके देखना, 1 -1 और 1 रख के देखना, समझ आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए यहां। अब यहां वैल्यू रखना और बड़ी महाभारत है। कैसे? अगर मैं बी 0 रख दूंगा तो वहां पे फंस जाऊंगा, तो मुझे बी को 1 लेना होगा। बी 1 लूंगा तो ये बनेगा a² + 1 का क्यूब और a³ + 1 का स्क्वायर, क्योंकि बी को 1 लिया। अब फार्मूला खोलना पड़ेगा, तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3a² b, 3a² b, तो a² का स्क्वायर इंटू बी। तो ये फार्मूला देखो, a + b का फार्मूला ये भी तो होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। फार्मूले की कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 3a⁴ और प्लस में 3ab², तो 3a²। बहुत बढ़िया। अब यहां होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो a² + b² + 2ab। आप कहें जी ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब क्या किया जाए कि सवाल सेट हो जाए, उस बात पे चर्चा करें। पहले इतनी बात समझो कि यहां तक किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है। पहले इतनी बातों, देखिए भाई, अब यहां इससे ये कटा, बिल्कुल 1 से 1 कटा, बिल्कुल ये आया 3a⁴ + 3a², यहां है 2a³, इधर आएगा माइनस का बराबर 0। सब में से मेरे बच्चे a² उड़ा दो। अगर सब में से a² से भाग दे दोगे तो यहां और 3 से ये आएगा 3a², ये आएगा +3 और a² चला जाएगा तो मेरे बच्चे यहां बचेगा -2 है। समझ रहे हैं? या इस अब समझ में आ जाएगा आपको, 2a³ है। मैंने क्या किया, अब कॉमन लेना आपको समझ में आ जाएगा। सब में से a² हटा दिया तो यहाँ 3a², यहाँ +3, यहाँ a² चला जाएगा तो 2a बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। अब सर यहां देख लेते हैं कि हमको चाहिए क्या। हमको चाहिए क्या? अगर मैं यहाँ a से इधर भी भाग दे दूं, इधर भी दे दूं, इधर भी दे दूं और 3 से भी भाग दे दूं दोनों साइड, तो आप देखेंगे यार रिजल्ट वही आ जाएगा जो हमें चाहिए, a + 1/a, और यहां आ जाएगा 2/3। और यहां मैंने b को क्या रखा है? 1, तो 1 रखा है तो मुझे यहाँ a + 1/a ही तो चाहिए, और a + 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। तो डायरेक्ट ही मेरा ऑप्शन बी आंसर आ, डायरेक्ट ही मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा आंसर आ। हाँ जी, क्लियर? बताइए भैया। देखिए मेरे दोस्त, हमें सबसे पहले तो ये पहचानना है कि इक्वेशन कितनी है। सर एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं? पी और क्यू। वैल्यू पुट ऐसे करो कि मामला सेट हो जाए। भैया क्यू की वैल्यू 0 ले लेते हैं, क्यू की वैल्यू 0 लेने से फर्क खत्म हो जाएगा। ये 0 तो 1 में 0 गया, 1 ही रह गया, और ये बचा 1 - p² और बराबर √3/2। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दोगे तो 1 - p² और √3/2 का और 3/4। p² उधर ले जाओगे तो वो आया 1 - 3/4। तो p² की जो वैल्यू आई, 4 × 4 में से 3 गया 1/4, तो p की वैल्यू 1/2 आई, ±1/2 आई। अभी के लिए इतना, या p² की वैल्यू 1/4 आई, इतना समझ के चलिए। अब मेरे बच्चों हमने q को क्या लिया था? 0, तो ये सब खत्म, ये सब खत्म। हाँ जी, तो यहां बच्चा 2p², तो 2p², p² की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 1/4, 2 से काटा 1/2, तो ये आया 1/√2। सेम यहां पे भी रखोगे 1/√2, एलसीएम लेके जोड़ोगे तो आएगा 2/√2, और मेरे बच्चे 2 को √2 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा √2। यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू। और जो मेरे भाई सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर डिस्कस कर लो। आप में से एक बार कमेंट करो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सीडीएस का एग्जाम है। सिर्फ वो बच्चे करें जो सीडीएस को सीरियसली दे रहे हैं, एग्जाम को, जो सिर्फ बच्चे सीडीएस को दे रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं। मेरे भाई ये पतली सी किताब है सर, बहुत छोटी सी किताब है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, अरे ये तो फार्मूला बुक खुल गई सीडीएस की, 1 सेकंड अपना भाई ले रहा हूँ। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये सीडीएस की बहुत पतली सी किताब है ना, बहुत छोटी सी किताब है। आप इस किताब को पकड़िए, और इस किताब में मैंने क्या डाला हुआ है, लास्ट शायद
12 पेपर डाले हुए सीडीएस के मैथ के। आप आंख बंद करके इन 12 पेपर को सोल्व कर जाइए अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। इसका फायदा ये होगा कि इससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम कैसा आता है, किस किस चैप्टर का वेटेज है, और हम जो पढ़ रहे हैं उसमें वो हिस्सा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। बस इतना कर लीजिए और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गए मैथ के लिए? चलिए तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।